Good morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 11, directions. And in this chapter, we have read about the compass. What is compass? Compass is an instrument that shows directions. So it has 4 cardinal points: north, east, south, and west. After that, we have read the hand of the compass always point to the north, and from the point you can locate the other directions. If we don't have a compass, we can use sun, because sun rises in the east in the morning and sets in the west in the evening. This reference make it easy to locate the other direction. And why do we need to understand direction? Because direction tell us how to reach a place, means destination, without getting lost on the way. And it is important to know all the direction. If you do not know the direction of your school, you can go in the wrong direction. And I have also explained you about that in the earlier time, the olden time, the sailor at sea followed the movement of the sun during the day and the star at the night for the direction, and the north star stay at a fixed position at all, and following sailors to follow it. So today we will take one activities which is given on page number 75, something to do that you will do it by yourself. I am going to explain you only. Now you know द डायरेक्शन। जैसे हमने पूरा डायरेक्शन का चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, मैचिंग भी कर लिया, फिर इन द ब्लैंक्स भी कर ली, सब कुछ है। तो हमें पता चल गया है क्या है कि डायरेक्शंस क्या है, हाउ इम्पोर्टेंस दे आर इन आवर लाइफ, और डायरेक्शंस कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ सिटी एंड नेम द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑफ different places from the place where a boy is showing riding his bicycle. So अब क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है आपको, और क्या बोल रहे हैं ये, पिक्चर द सिटी एंड नेम द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। और जो कार्डिनल डायरेक्शंस है डिफरेंट प्लेसेस की, वो हमें बतानी है। कहाँ से बतानी है? फ्रॉम द प्लेस वेयर अ बॉय इज शोइंग राइडिंग इन द बाइसिकल, जहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है बाइसिकल के ऊपर। तो बॉय इज़ फेसिंग द साउथ, इसमें जो है बॉय किसको फेस कर रहा है, साउथ को। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन दी गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसका फेस किधर को है, साउथ की तरफ। अब आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर डायरेक्शन लिखी दी है कि जो स्कूल है वो किस डायरेक्शन में है। आपको ध्यान से देखना है, स्कूल किस डायरेक्शन में है, शॉप किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और बाइसिकल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बाइसिकल्स यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है। स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है ट्रक। तो यहाँ पर एक ट्रक भी है, वो कौन सी डायरेक्शन में, ये ट्रक इस साइड में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सारी डायरेक्शंस फॉलो देखनी है ध्यान से, और उनके बारे में लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज़ आई एम गिविंग टू यू, कि आपको डायरेक्शंस का पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है। प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप से कीजिएगा, ठीक है। आपको अपने डायरेक्शन के बारे में बता दिया है। बहुत इजी है कि जो यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं सारी बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और जो बॉय का फेस है वो किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है। अब हमें जो दूसरी डायरेक्शन है, स्कूल किस साइड में है, आपको बॉय से ही आइडिया लगा देना है किस साइड पर है, ठीक है। बैक साइड पे कौन सा आएगा, साउथ के अपोजिट क्या होता है, ठीक है। फिर शॉप कहाँ पर है, उसकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन आ रही है। बाइसिकल लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन आ रही है। जो स्ट्रीट लाइट है वो कहाँ पर है, ठीक है, उसके फेस से आपको बताना है। जैसे फ्रंट में तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। जो ट्रक है किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो है इसके आंसर लिखेंगे, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्टिविटी। Imagine that you are on a sailboat in the open sea। आपको इमेजिन करना है कि आप ओपन बोट में जो है सेल
सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सी पर सेलिंग कर रहे हैं, सेल बोट पर आप हैं। डू नॉट हैव अ कंपास, सो हाउ वुड यू फाइंड योर वे। और आपके पास कंपास नहीं है तो आप कैसे जो है रास्ता ढूंढेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। सो आप इसको यहाँ पर सिंपल वे में किसकी हेल्प लोगे आप, मून की, स्टार की, सन की, किसकी हेल्प लोगे रास्ता ढूंढने के लिए। आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर ऑन पेज नंबर 76। द मोस्ट वेडिंग कार्ड कम्स विद रूट मैप ऑफ वेन्यूज़। तो बहुत सी जो शादी के कार्ड होते हैं उनके ऊपर वेन्यू दिया गया होता है कि कहाँ पर है, ठीक है, मैप बना होता है। टेक वन सच कार्ड एंड स्टडी इट केयरफुली। तो एक कार्ड आपको अगर आपके पास है तो आप उसे देखकर उसे स्टडी करेंगे ध्यान से। ड्रॉ अ सिमिलर स्केच फ्रॉम योर होम टू स्कूल। तो ऐसे ही सिमिलर स्केच जो है आपको अपने घर से स्कूल के लिए बनाना है। मेंशन द डायरेक्शन, और उसमें मेंशन भी डायरेक्शन करनी है। तो मुझे पता है कि कार्ड तो पॉसिबल नहीं है आजकल, तो आप सिंपल एक काम करेंगे, अपने घर से जहाँ आपका घर है, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ से स्कूल की डायरेक्शन को आप यहाँ पर रफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। सपोज़ आप नॉर्थ में रहते हो और आपका साउथ में है, तो आपको पूरा नक्शा उस तरीके से बनाना है। बिल्डिंग दिखाते हुए माई होम, देन आप पहले अगर राइट की तरफ जाते हो तो राइट, फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, हिल्स की तरफ जा रहे हो, राइट और लेफ्ट कैसे मूवमेंट चली हुई है और आपकी किस डायरेक्शन में आपका स्कूल है। द नेक्स्ट एक्टिविटीज़ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। लुक एट द कंपास। आपको कंपास को देखना है। इट शोज कार्डिनल एंड इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस। सो ये मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी। क्या तो कंपास में हमने क्या पढ़ा था कि 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 कार्डिनल पॉइंट्स के साथ हमारे पास इंटरमीडिएरी जो है डायरेक्शंस भी होती है, ठीक है। 4 कार्डिनल पॉइंट्स क्या है? साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बट इनके बीच की जो डायरेक्शंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस। लाइक नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन बीच में आएगी तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड ई। देन ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन उसे क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। देन साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। और ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन से क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। सो 4 डायरेक्शंस तो होती है, लेकिन साथ ही साथ इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो टोटल डायरेक्शंस कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेन कितनी है? 4, और साथ में जो इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस हैं उनको मिला के कितनी होगी? 8। तो इसको क्या करना है आपने? इसको आपको डायग्राम को अपनी एसएसटी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा पॉइंट ऑफ अ कंपास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस NE मीन्स नॉर्थ ईस्ट, SE मीन्स साउथ ईस्ट, NW मीन्स नॉर्थ वेस्ट, और SW मीन्स साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ एंड वेस्ट। सो इन डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए। सो होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है? आपको एक्टिविटी दी गई है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इससे आपको जो है डायरेक्शंस की पूरी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।